Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 2.2 from RD Sharma class 9. वीडियो को पेशेंस के साथ देखिएगा. वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना ताकि आने वाला वीडियो को अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके. और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, ठीक है. हमारा एक्सरसाइज 2.2 से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट एक्स वाई जेड आर रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर दिया हुआ है अंडर रूट एक्स टू द पावर -3 और इस पूरे पर पावर स्टूडेंट आपका 5 है. तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले इस x टू द पावर -3 इस पूरे पर पावर जो होता है उसको, इसका जो रूट होता है, रूट का वैल्यू 1/2 होता है. इस पूरे पर पावर कितना है आपका? 5. तो यहाँ पर हो गया आपका x टू दी पावर -3 और ये आपके 5 × 1 5/2 हो गया. उसके बाद ये हो गया हमारा x बाई -15/2. तो ये हमारा आंसर हो गया. कितना हो गया? x टू दी पावर -15/2. इसको अगर आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर 15/2. तो ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर, ये जो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ. दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है. अंडर रूट एक्स टू दी पावर 3 वाई टू दी पावर -2. देखो इस रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो x टू दी पावर 3 वाई टू दी पावर -2 इस पूरे पर पावर आपका 1/2 हो गया. यहाँ पर आप इसको अलग अलग कर सकते हैं. x टू दी पावर 3 उस पूरे पर पावर 1/2 इंटू वाई पर पावर -2 इस पूरे पर पावर 1/2. मान लो आपके पास a और b है, a इंटू बी, और इस पूरे पर पावर m है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं. a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m. बिल्कुल सेम यहाँ पर भी, जैसे इस तरह से बिल्कुल सेम वही चीज़ यहाँ पर किया गया है, ठीक है. तो यहाँ हो गया x टू दी पावर 3/2 और यहाँ हो गया y टू दी पावर -2 गुना 1/2 -1. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई y. ये निगेटिव में था तो इसको हमने पॉजिटिव में कर दिया, ठीक है. देखो यहाँ पर y पर पावर कितना? -1. अगर इसको आपको पॉजिटिव में बनाना है तो कुछ नहीं, y का रेसिप्रोकल लिख दो, तो 1/y पे पावर +1 हो जाएगा. तो कुछ नहीं, यहाँ पर +1 हो जाएगा, यानी +1 तो छिपा रहता है, तो 1/y, तो 1/y इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 इतना हो गया. ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है. वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट. क्या है? x टू दी पावर -2/3 y टू दी पावर -1/2 इस पूरे पर पावर आपका 2 दिया हुआ है. आप इसको पहले अलग अलग करोगे, -2/3 x टू दी पावर -2/3 इस पूरे पर पावर 2 इंटू वाई -1/2 इस पूरे पर पावर 2. अलग अलग कर लिया तो यहाँ हो गया x टू दी पावर -4/3 और यहाँ हो गया y टू दी पावर आपका -1, ठीक है. अगर आप चाहो तो इसको, अगर नेगेटिव है, देखो यहाँ पर अगर a/b है और इस पर पावर नेगेटिव है, अगर इसको आपको पॉजिटिव बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, इस अंदर वाले का रेसिप्रोकल लिख देना है, तो ये +1 हो जाएगा पावर, ठीक है. बिल्कुल सेम यहाँ पर अगर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसका 1/x लिख देंगे. इस पूरे पर पावर क्या हो जाएगा? 4/3. तो यू कैन से कि 1 पर पावर 4/3 बराबर 1, तो x पर पावर 4/3. सिंपली इसको अगर आप ऊपर से ये नीचे ऊपर भेजिएगा ना तो ये नेगेटिव में आ जाएगा पॉजिटिव से, और ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/y. आ रही बात में? तो ये हो गया 1/x टू दी पावर 4/3 इंटू वाई. तो ये आपका आंसर हो गया, समझे. ये निगेटिव वाला पॉजिटिव कैसे हो गया? इसी का जस्ट रेसिप्रोकल. इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, जब ये ऊपर जाता है और ये पूरा नीचे आता है तो ये निगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है. फिर अगर आपको इसको इसी फॉर्म में लिखना है तो ऊपर भेजिएगा तो ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा. बिल्कुल सेम उसी तरह वाई का हमने यहाँ पर वही काम किया. इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ये ऊपर गया, ये पूरा नीचे आया, तो आपका नेगेटिव था तो पावर पॉजिटिव हो गया. तो ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट होता है. स्टूडेंट, आप हमारा क्वेश्चन नंबर ये 1 का 4 पार्ट है. क्या दिया हुआ है? अंडर रूट एक्स इस पूरे पर पावर -2/3 इंटू अंडर रूट वाई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स वाई टू दी पावर -1/2. यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया. यहाँ पर मेरे को पता है रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 डाल दिया. इस पूरे पर पावर -2/3 था. यहाँ पर हमको पता है कि रूट का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 डाल दिया.
डिवाइड का सिंबल था, साइन था, वो दे दिया। रूट का वैल्यू 1/2 जानते थे। अब हमने इसको कुछ नहीं किया, इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के, तो x टू दी पावर -1/3। फिर ये इससे क्या होगा, 4 × 1/2, 2 2 जा 4, वाई स्क्वायर हो गया। फिर डिवाइड का सिंबल, फिर अलग अलग करते हैं इसको, तो x टू दी पावर 1/2 y -1/2, इस पूरे पर पावर 1/2, तो 1/2 गुना 1/2 -1/4। अब हमने यहाँ पर डिवाइड है, आप देख सकते हैं, तो डिवाइड को जब इनटू में तब्दील करेंगे, यहाँ पर अभी इनटू में तब्दील नहीं किए हैं, इस नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाना है, तो इसी का हमने इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ये ऊपर गया, ये पूरा नीचे आया, तो नेगेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव में। अब ये डिवाइड है x टू दी पावर 1/2, सेम यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/y टू दी पावर 1/4। अब ये डिवाइड था तो इनटू में चला गया, तो ये ऊपर ये नीचे, तो y ऊपर वाले को हमने यहाँ पर बेस से में तो पावर जुड़ गया, तो y टू दी पावर 9/4 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 5/6, ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव कि फिफ्थ रूट ऑफ इतना दिया हुआ है 243 x टू दी पावर 10 y टू दी पावर 5 z टू दी पावर 10। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे पर पावर 1/5। अब हमने अलग अलग किया, यानी 243 पर भी पावर 1/5, x टू दी पावर 10 इस पूरे पर पावर 1/5, इस पे भी, इस पे भी। अब हमने 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने फैक्टराइज किया, इसका एलसीएम लिया, इसको तोड़ा, तो ये आया 3, 5 को आया, यानी 3 टू दी पावर 5 × 1/5, 5 हमारा कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर x टू दी पावर 10 × 1/5, 5 2 जा 10, y टू दी पावर 5, फिर यहाँ पर ये इनके बीच क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, इसके बीच क्या रिलेशन, मल्टीप्लाई का, तो 5 कैंसिल हमारा, तो ये हमारा आंसर आ गया 3x² y z²। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, x टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय y टू दी पावर -10, इस पूरे पर पावर 5/4। अलग अलग कर दिया हमने, कुछ नहीं किया इसको, इसके बीच रिलेशन क्या है, इनटू का, मल्टीप्लाई कर रिलेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आया, ऊपर में x टू दी पावर -5 और नीचे में आया y टू दी पावर -25/2। अब x टू दी पावर -5 निगेटिव में है पावर, पॉजिटिव में करेंगे तो ये इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ये ऊपर जाएगा, ये पूरा नीचे आएगा, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर बिल्कुल सेम उसी तरह ये भी होगा हमारा। उसके बाद जब हम सॉल्व किया तो y पर पावर कितना आ गया, 25/2 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 5। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर आप 1 का 7 खुद से बना लेना, नहीं बनेगा तो कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है, 16 टू दी पावर -1/5। अब ये रिलेशन क्या है, इनटू का है, तो यहाँ पर आ गया 16 टू दी पावर -1/2। तो अब आप इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप 1/16 पर पावर 1/2। जब नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलेगा तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ये ऊपर जाएगा, ये पूरा नीचे आएगा, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/16 पर पावर 1/2, 1/2 का वैल्यू, रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 की जगह रूट डाल दिया गया, तो √16 का वैल्यू कितना होगा, 4, तो आंसर हो गया 1/4। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है, ये क्या दे रहा है आपके सामने, ये सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं इसको बेहतर से। 32 टू दी पावर -3, इस पूरे पर पावर क्या होगा, 1/5। अब ये निगेटिव में है तो पॉजिटिव में कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद 1 पर पावर 1/5, 1 पर पावर 1/5 मतलब 1, 32 पे पावर 3, इस पूरे पर पावर 1/5। तो यहाँ पर देखो 32 को हम लोग 2 के अगर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 5, तो 5 3 जा 15 और 15 पर पावर 1/5, तो 15 गुना 1/5 यानी 5 3 जा 15 यानी 1/8 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 2 का 2 पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। नंबर 2 का 3rd पार्ट है, क्या दिया हुआ है, 343 इस पूरे पर पावर -2 और आपका दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ इतना, क्यूब रूट ऑफ 343 और उस पूरे पर पावर -2, तो इतना 343 पर पावर -2 उस पूरे पर पावर 1/3, फिर मल्टीप्लाई तो आ गया -2/3। फिर इसको हमने तोड़ा, एलसीएम लिया तो देखा कि 7 टू दी पावर 3, तो 7 इसके जगह हम लिख सकते हैं 7 पे पावर 3, एलसीएम लेकर तोड़ा तो 7 3 ठो आया, तो अब ये ख़त्म हो गया और आ गया 7 पर पावर -2। नेगेटिव था पावर, पॉजिटिव किया तो 1/7 टू दी पावर 2 हो गया, 1/49 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd इज क्लियर। ओके, नंबर 3rd का 2 का 4
0.001 डिवाइडेड बाई इस पूरे पर पावर 1/3 है, नॉट डिवाइडेड बाई। ओके, तो यहाँ पर हो गया ये 1/1000 पर पावर 1/3 हो गया। अब 1/1000 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/10 टू दी पावर 1/3। अब इसको ऊपर ले गए तो निगेटिव हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में रिलेशन है, तो 10 टू दी पावर -1 आ गया, तो 10 टू दी पावर -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10। देखो इस पर पावर क्या पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। फिर इसको नीचे, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, ये ऊपर गया, ये पूरा नीचे आया, तो 10 टू दी पावर पहले -1 था तो अब +1 हो गया, यानी 10 हो गया 1/10। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4 इज कम्प्लीटेड। नंबर स्टूडेंट 2 का 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है ये। क्या दिया हुआ है, ये 25 टू दी पावर 3/2 और इंटू 243 टू दी पावर 3/5 ये दिया हुआ है। तो इस 25 को हमने फैक्टराइज किया, इसका एलसीएम लेकर तोड़ा इसको, तो 5 टू दी पावर 2। उसके बाद हमने 243 का भी एलसीएम लिया, उसको तोड़ा, तो ये आया 3 टू दी पावर 5। उसके बाद हमने सेम सब जगह किया तो आया यहाँ पर 5 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3। सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया 3375 डिवाइडेड बाई 512। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ये वाला है, √2/5 रेज़ टू दी पावर 8, और यहाँ पर पावर 13 दिया। अलग अलग हमने कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर इंटू में था तो ये ऊपर गया नीचे आया, तो √2 दी पावर 8 √2 दी पावर 13, ये पूरा 8 कट गया। और इस पर ध्यान रखना, इस पूरे को नहीं काटना, पावर 13 को काटना है। अब ऊपर में क्या है 5 टू दी पावर 13, इस पूरा को काट, इस पूरे को काट देना, और यहाँ पर 13 पे पावर काटना है, यानी ऊपर कितना बचा, 13 में 8 चला गया 5, 5 टू दी पावर 5, और यहाँ पर √2 रेज़ टू दी पावर 5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 5 को 3125, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4√2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे, उसका बोल रहा है प्रूफ डैट, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 अब निगेटिव में था तो पॉजिटिव में लाने के लिए 1/5 टू दी पावर 3, अब 3 इंटू 1 तो 3 ना होगा, 3/5 टू दी पावर 3, इस पूरे पर पावर रूट का वैल्यू 1/2। फिर सेम यहाँ पर 3 टू दी पावर -1 क्यूब रूट ऑफ 3 टू दी पावर -1, यानी इस पर पावर 1/3 होगा, इस पर पावर 1/2। बिल्कुल सेम यहाँ पर 6th रूट ऑफ 3 गुना 5 टू दी पावर 6, यानी इस पूरे पर पावर 1/6। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो 3 पर पावर 1/2, 5 टू दी पावर 3/2, डिवाइड है तो जाहिर सा बात है इसके नीचे वाला 1 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो 1/3 टू दी पावर -1/3 इंटू 5 टू दी पावर 1/2। यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे, 3 टू दी पावर 1/6, 5 टू दी पावर 6 गुना 1/6, 6 कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 टू दी पावर 1/2, 5 टू दी पावर 3/2 इंटू, अब ये नेगेटिव में था ऊपर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, 3 टू दी पावर 1/3। अब ये नीचे ही रहने दिया, इसको ऊपर वाला सॉल्व करने से स्टार्ट किया। यहाँ पर 5 टू दी पावर कितना हो गया, ये 5 टू दी पावर 3/2 इंटू 5 टू दी पावर 1/2 कितना हो गया, 5 टू दी पावर 2 हो गया, 1/2 प्लस 1/3, बेस से में तो पावर तो जुट जाएगा, 3 टू दी पावर 5/6। अब यहाँ पर 3 टू दी पावर 1/6, यहाँ पर 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3 टू दी पावर 5/6 इंटू 3 टू दी पावर 1/6 डिवाइड बाई 1/5 बचा। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो राइट हैंड साइड में हमारा 3/5 प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट। 9 टू दी पावर 3/2 लेफ्ट हैंड साइड लिया, 3 इंटू 5 टू दी पावर 0, देखो 1/81 दिया हुआ, तो 1/81 को लिख सकते हैं 1/9², ऊपर ले गए तो ये नेगेटिव हो गया, इस पूरे पर पावर -1/2, 3 इंटू 5 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1, तो 9 टू दी पावर 3/2 -3 माइनस, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद 9 टू दी पावर 3/2 -3, और फिर यहाँ पर पावर 9 पर पावर जो हो गया वो पॉजिटिव में हो गया, यानी -9। अब यह हो गया हमारा 12। अब 9 को लिख सकते हैं 3², 2 गुना 3/2, 2 कैंसिल हो गया, 3 टू दी पावर 3 27 माइनस 12, तो आंसर हो गया 15। तो राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड लिया वाइट, 1/4 उस पूरे पर पावर -2 -3 गुना 8 टू दी पावर 3 इंटू 4 टू दी पावर 0 प्लस 9/16 इस पूरे पर पावर -1/2। यहाँ पर 4 देखो 1/4 का रेसिप्रोकल अगर आप लिख दोगे तो निगेटिव को अगर पॉजिटिव में लाना है तो उसका रेसिप्रोकल आप क्लियरली लिख दो। यहाँ पर 8 है तो 2 टू दी पावर 3 गुना 2/3 प्लस इंटू 4 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता प्लस 16/9, रेसिप्रोकल लिख दिया तो नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गया। यहाँ पर 16 माइनस आपका 2 ना 4 × 12 प्लस यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 16 12 4 प्लस 4/3 यानी 16/3। RHS हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट इज़ कम्प्लीटेड। यह हमारा क्वेश्चन नंबर
4 पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड हमने रख लिया। यहाँ पर 2 पर पावर 1/2 था, यहाँ पर 3 पर पावर 1/3 था। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो 2 पर पावर 2 है तो 2 गुना 1/4, 2 2 या 4 यानी 2 पर पावर 1/2। यहाँ पर 10 था, 10 टू दी पावर -1/5 था, तो हमको पता था कि 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 यानी 2 पर पावर -1/5 और 5 पर पावर -1/5। वही चीज़ हुआ है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो गया 3 टू दी पावर 4/3 इंटू 5 टू दी पावर -7/5। यहाँ पर वही चीज़ है, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 गुना -3 तो -6/5 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका 2 गुना 1/2 बेस से में पावर जुट गया, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 हो गया, यानी 3 टू दी पावर 1/3 हो गया। यहाँ पर 2 टू दी पावर -1/5 एज इट इज़ रहने दिया इसको। यहाँ पर 3 रेस्ट टू दी पावर 4/3 इंटू 5 टू दी पावर -7/5। यहाँ पर 6/5 प्लस 1 कितना हो गया, -1/5 इंटू 3 हो गया। यहाँ पर याद रखना डिवाइड का साइन है। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1/5 3 टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर -1/5 इंटू 5 टू दी पावर 1। यहाँ पर हो गया -1/5 प्लस 3/5 2/5 हो गया। डिवाइड का सिंबल था साइन था सॉरी, 3 टू दी पावर 4/3 इंटू 5 टू दी पावर -7/3। यहाँ पर 2 पर पावर कितना हो गया, -1/5। अब आगे हमने सॉल्व किया, डिवाइड को इंटू में चेंज किया तो ये पूरा ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया हमारा। ठीक है, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किया, जब पहले तो इसको कुछ नहीं किया, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1/3 था, तो ये नेगेटिव में था ऊपर भेज दिया इसको, ये नेगेटिव में पॉजिटिव में था ऊपर भेज दिया, नेगेटिव हो गया। सेम इसी तरह ये ऊपर में तो नेगेटिव ही है रहने दिया हमने, जो नीचे से ऊपर गया वो नेगेटिव से पॉजिटिव में हुआ, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हुआ। जब हमने 2 को पहले जोड़ा, 2 पर जो भी बेस पावर है वो जोड़ा, फिर 3 पर जो भी पावर बेस जोड़ा वो इतना है, 2 पर पावर 1, 3 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 1, एनीथिंग रेस्ट टू दी पावर 0 विल बी 1, तो 2 5 जा 10, तो हमारा ये RHS आपका प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का सारा पार्ट आप कर लेना, हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी पर जिक्र करेंगे। ठीक है, डिस्कशन करेंगे हम, जो क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं उस क्वेश्चन पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा जो 4 का 1 पार्ट है दैट इज दिया हुआ है आपका 1/1 प्लस x टू दी पावर a माइनस b प्लस 1/1 प्लस x टू दी पावर b माइनस a बराबर 1। ये आपको प्रूफ करना। आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है जो आप उसको पहले ले लो, 1 प्लस एक्स टू दी पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर b माइनस a। ध्यान रहे आपको प्रूफ क्या करना है, राइट हैंड साइड में प्रूफ 1 करना है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर a डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर b। ध्यान रहे ये ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा, तो फिर वही चीज़ आ जाएगा एक्स टू दी पावर a माइनस बी। उसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है, आपको हम तोड़ के दिखा देते हैं। जैसे एक्स टू दी पावर a माइनस बी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर a मल्टीप्लाई विथ एक्स टू दी पावर माइनस बी। अब एक्स टू दी पावर a इसी का रेसिप्रोकल लिख देंगे ना, तो ये जो नेगेटिव में वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स टू दी पावर a डिवाइडेड बाय हो गया। वही चीज़ यहाँ पर हुआ है, सेम थिंग यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर b डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर a। अब एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करने के बाद एक्स टू दी पावर b को डायरेक्ट ऊपर भेज देंगे, तो ये हमारा आ गया एक्स टू दी पावर b प्लस एक्स टू दी पावर a। बिल्कुल सेम ऊपर भेज देंगे एक्स टू दी पावर a, एक्स टू दी पावर a प्लस एक्स टू दी पावर b। अब क्या होगा हमारा, ये दोनों का जो एलसीएम होगा दैट विल बी एक्स टू दी पावर b प्लस एक्स टू दी पावर a। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू दी पावर b प्लस एक्स टू दी पावर a। ये आपका ये पूरा कट गया। ये जब कटा तो 1 आया जो कि राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था और राइट हैंड साइड में मेरे को 1 प्रूफ करना था, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट इज कंप्लीटेड।
स्टूडेंट नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट। आपका 2 पार्ट में दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको खुद से बना सकते हैं। हम आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। दिया हुआ है x टू दी पावर a टाइम्स a माइनस बी, ये फिर है डिवाइडेड बाय x टू दी पावर a टाइम्स a प्लस बी, ये दिया हुआ है। फिर दिया डिवाइड का सिंबल, साइन दिया डिवाइड का, फिर x टू दी पावर b माइनस a, फिर डिवाइड में दिया x टू दी पावर b और सेम चीज़ है पर प्लस में। अब ये पूरे, ये आपका करली ब्रैकेट है और ये पूरे पर, ये आपका बिग ब्रैकेट हो गया। इस पूरे पर जो पावर है दैट इज़ a प्लस बी। मेरे को राइट हैंड साइड में जो प्रूफ करना है वो आपको 1 प्रूफ करना। देखो आप x टू दी पावर a स्क्वायर माइनस ए बी, इस a को a से, a को b से, इसको ऊपर जब आप भेजोगे ना तो x टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर, पूरे पॉजिटिव में है ना ये, तो इसके अंदर इसके पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो ये माइनस ए आ जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस ए बी। अब देखो ये आपका डिवाइड का साइन है। उसके बाद सेम यहाँ पर देखो x टू दी पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी, और बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पर भी होगा x टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। सेम आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इस पूरे पर पावर कितना है आपका, जो पावर है स्टूडेंट दैट इज गिवन a प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है तो ये भी x, ये भी बेस सेम है तो पावर आपका जुड़ जाएगा। और इस पूरे पर पावर कितना है स्टूडेंट्स आपका, इस पूरे पर पावर है दैट इज गिवन a प्लस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ पर b स्क्वायर, तो ये आपका कुल मिलाकर हो गया x माइनस 2ab। अब ये अगर डिवाइड में तो इनटू में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/x टू दी पावर माइनस 2ab। ध्यान रहे इस पूरे पर पावर कितना है, ये आपका पूरे पर पावर है जो स्टूडेंट्स वो आपका a प्लस बी है। अब देखा जाए तो ये वाला x टू दी पावर माइनस 2ab और ये वाला कैंसिल हो गया, तो 1 पे पावर a प्लस बी हो गया। 1 पर पावर कितना हो गया, a प्लस बी। तो आपको बता दें 1 पर a प्लस बी पावर मतलब 1 हो गया। तो राइट हैंड साइड हमारा ये प्रूफ आपका हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये लिया था और राइट हैंड साइड में मेरे को 1 प्रूफ करना था, जो कि कर दिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखो आप सारा चाहो तो खुद से बना सकते हो, थर्ड पार्ट भी आप चाहो तो खुद से बना सकते हो, फोर्थ पार्ट भी आप चाहो तो खुद से बना सकते हो। देखो कैसा, थर्ड पार्ट छोड़ रहे हैं, फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो वी आर डूइंग डायरेक्टली। तो आप क्वेश्चन देख लेना 4x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, x टू दी पावर, नीचे में x टू दी पावर ए बी, थोड़ा डायरेक्टली कर रहे हैं, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बेस सेम है तो फिर पावर जुड़ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, यानी माइनस ए बी हो गया। बिल्कुल सेम उसी तरह x टू दी पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी हो गया, इसको x सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी हो गया। ध्यान रहे यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन नंबर कितना पार्ट है हमारा, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये जो मल्टीप्लाई में आएगा साथ में a प्लस बी भी आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो आएगा वो साथ में b प्लस सी भी आएगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन c प्लस a। तो हम क्वेश्चन यहाँ पर नहीं उतारे, थोड़ा सा डायरेक्टली स्टेप किया, आप समझ गए होंगे कैसे किए। तो यहाँ पर हो गया x a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्चुअली ये बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू के, और इंटू एक्स बी क्यू प्लस सी क्यू इंटू एक्स सी क्यू प्लस ए क्यू। यहाँ पर देखा जाए तो बेस सेम है तो पावर आप जोड़ देना, तो एक्स टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये आपका आंसर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दिया। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, आपका क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स टू दी पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर ए बी, और उस पूरे पर पावर ए प्लस बी था, वही ए प्लस बी यहाँ पर है।
उसके बाद सेम आप पढ़ लेना क्वेश्चन नंबर 4 को आसानी से, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड में ये लाना था, जो कि हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक्स टू दी पावर 2 टाइम्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, राइट हैंड साइड प्रूफ, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखा जाए तो आपके क्वेश्चन दिया हुआ एक्स टू दी पावर ए माइनस बी, उस पूरे पर पावर ए प्लस बी, तो वो दोनों का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का, तो ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। तो हम थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहे हैं, आप क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद ये स्टेप लिखना, जैसा कि हमने उसमें भी बोला था कि क्वेश्चन नंबर जो 3rd 4th में उसका भी पहला क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद वो स्टेप जाना जो स्टेप हमने बताया। उसके बाद हो गया एक्स टू दी पावर बी माइनस सी और बी प्लस सी। याद रहे हमको राइट हैंड साइड में 1 प्रूफ करना है, एक्स टू दी पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, अच्छा एक्स ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गई। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स टू दी पावर 0 विल बी 1, यानी हमारा राइट हैंड साइड ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 कंप्लीट हुआ, 4 का 5 है, ठीक है। स्टूडेंट नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 x to the power a minus a to the power minus 1. This is our question 1 by a minus 1 और a to the power a by a plus 1। मेरे को लेफ्ट हैंड साइड मान लो हमने लिया और राइट हैंड साइड में मेरे को x प्रूफ करना। सबसे पहले हम ऐसे इसको लिख सकते हैं a माइनस 1 बाई a, लिख सकते हैं क्या? तो सब बोलेगा हाँ ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो a बाई ए प्लस 1, उसके बाद ध्यान रहे x ये हो गया a स्क्वायर माइनस 1 बाई ए, और ये इसके साथ एक्चुअली मल्टीप्लाई का रिलेशन है, रिलेशन, ठीक है। इस पूरे पर पावर कितना हमारा a बाई ए प्लस 1, ये भी क्लियर है। अब देखो x a माइनस 1 a प्लस 1 बाई ए इंटू 1 बाई ए माइनस 1, इस पूरे पर पावर a बाई ए प्लस 1। यहाँ पर a माइनस 1 कैंसिल, इसके बीच रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो x a प्लस 1 बाई ए इंटू a बाई ए प्लस 1, तो a प्लस 1 a कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया x। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लिया था, राइट हैंड साइड मेरे को x प्रूफ करना था, तो राइट हैंड साइड हमने x लेते आया, हेंस ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट होता है। स्टूडेंट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, वी आर गोइंग टू डू डायरेक्टली, ओके। तो यहाँ पर दिया हुआ ए टू दी पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर y प्लस 1, उस पूरी पर पावर x प्लस y है, फर्स्ट टर्म बता रहे हैं। इस तरह से सब इसी तरह से अरेंजमेंट है, थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ए टू दी पावर x प्लस 1 इसको ऊपर ले जाते हैं, तो a माइनस 1 माइनस वाई माइनस 1 हो गया, इस पूरे पर पावर x प्लस वाई हो गया। सेम a y प्लस 2 हो गया, a माइनस z माइनस 2 हो गया, y प्लस z हो गया, ठीक है। फिर a z प्लस 3 हो गया, फिर इंटू a माइनस x माइनस 3, इस पूरे पर पावर है z प्लस x। यहाँ तक क्लियर है आपका? उसके बाद ये हो गया आपका a x प्लस 1 माइनस वाई, बेस से में तो जुड़ जाएगा, माइनस वाई माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, तो ये बच गया x माइनस वाई, और डायरेक्टली कर रहे हैं थोड़ा सा x प्लस वाई। a यहाँ पर y प्लस जेड माइनस जेड तो कैंसिल हो गया, y माइनस ये वाला जो आप देख रहे हैं y प्लस 2 है, एक्चुअली ये क्या है y प्लस 2, और ये है z माइनस 2 टू कैंसिल हो गया, y माइनस जेड बचा, तो बेस से में तो पावर जुड़ जाता, y माइनस जेड और y प्लस जेड, थोड़ा सा डायरेक्टली नो मैटर। a यहाँ पर 3 कैंसिल, तो z माइनस एक्स और z प्लस एक्स। ये हमारा कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड। तो a टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी आर डूइंग डायरेक्टली y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए टू द पावर 0 विल बी 1, यानी राइट हैंड साइड ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 8 आप खुद से बना लेना। देखो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। लेवल 1 ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं बना तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहाँ पर पूछो, और सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो स्टूडेंट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।